हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीसीए और पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग से। दोस्तों, ये पीजीडीसीए के लिए आपका रहेगा पीजीडीसीए सेकंड सेम के लिए रहेगा इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग, और डीसीए सेकंड सेमेस्टर के लिए रहेगा आपका इंटरनेट एंड ई कॉमर्स। और यूनिट नंबर 1 से ही आपका क्वेश्चन है दोस्तों आज का, वेब ब्राउजर क्या होता है और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसके पहले भी मैंने बहुत से वीडियो आपको इंटरनेट में यूट्यूब के द्वारा अपलोड किया हुआ है, ठीक है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं वीडियो। इंटरनेट वेब डिजाइनिंग के वीडियो मिल जाएंगे आपको, एमएस एक्सेस फर्स्ट सेमेस्टर के मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियो धीरे धीरे मैं आपको उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आपको चैनल में बने रहना है और पूरा वीडियो देखना है। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो डीसीए और पीजीडीसीए से रिलेटेड है, और क्वेश्चन है वेब सर्वर क्या होता है और इसकी कुछ विशेषताएं आपको इस क्वेश्चन में बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि वेब सर्वर क्या होता है आपका, क्या वेब सर्वर। वेब सर्वर दोस्तों, वेब हम पहले एक चीज समझेंगे दोस्तों यहाँ पर कि सर्वर क्या होता है, सर्वर, ठीक। अब वेब सर्वर दोस्तों हमारा क्या है, दो चीज से मिलकर बना है, ठीक है। तो सर्वर पहले हम समझते हैं कि सर्वर क्या होता है। दोस्तों, सर्वर क्या होता है कि जब आप क्या करते हो कि आपको कोई भी सुविधा को उपलब्ध कराने वाला क्या कहलाएगा, सर्वर, ठीक है। तो जैसे मैं बोलता हूं कि दोस्तों आप इंटरनेट चला रहे हो, क्या कर रहे हो, अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में इंटरनेट चला रहे हो, तो इंटरनेट की सुविधा जो उपलब्ध कराता है वो क्या कहलाएगा, हमारा सर्वर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सर्वर। अब बात करते हैं वेब। वेब मतलब क्या होता है दोस्तों, वेबसाइट। तो इंटरनेट के जरिए दोस्तों जो आपको क्या करता है, वेब पेज कनेक्ट करने की अनुमति देता है, हम उसे क्या कहते हैं, वेब सर्वर कहते हैं, ठीक। वेब सर्वर मतलब क्या हो जाएगा, वेब सर्वर, ठीक। तो सीधा सा सर्वर का मतलब क्या हो जाएगा, ये भी हमारा एक कंप्यूटर होता है, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये बताता हूं कि वेब सर्वर क्या है। कि वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है, यह एक ऐसा कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर होता है जो वेब पेज को स्टोर करके रखता है। क्या करता है, वेब पेज को स्टोर करता है, स्टोर करके रखता है, और यूजर को वेब पेज को एक्सेस करने की अनुमति देता है, ठीक। ये क्या है दोस्तों यहाँ पर, यह एक क्या है, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर होता है, या कंप्यूटर कंप्यूटर होता है जो जो वेब पेज को, वेब पेज मतलब वेब पेजों को स्टोर करके रखता है। क्या करता है, स्टोर करता है, मैंने बोल दिया, या स्टोर करके रखता है भी बोल सकते हो। स्टोर करता है और यूजर को वेब पेज एक्सेस करने की अनुमति देता है, करने की है अनुमति देता है, ठीक। हमारा पहला पॉइंट तो यही रहेगा दोस्तों कि ये एक सॉफ्टवेयर है या कंप्यूटर हो सकता है आपका, जो वेब पेज को स्टोर करके रखता है और यूजर को वेब पेज एक्सेस करने की अनुमति देता है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों कि इंटरनेट के द्वारा जो भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उसका रिप्लाई देता है। दूसरा पॉइंट यदि मैं यहां पर समझाऊं तो ये हम क्या बोलेंगे, इंटरनेट के द्वारा की गई रिक्वेस्ट, क्या होती है, की गई रिक्वेस्ट को रिप्लाई करता है। क्या करता है, को रिप्लाई करता है, रिप्लाई करता है,
ठीक, जैसे क्या होता है दोस्तों कि आप इंटरनेट के जरिए कोई भी वेब ब्राउजर ओपन कर लोगे और कोई भी वेबसाइट को सर्च करोगे तो आपको जो जानकारी मिलेगी वो कहां से मिलती है, वेब सर्वर से। किससे मिलती है, वेब सर्वर से। हमेशा मतलब जो हम इंटरनेट के द्वारा जानकारी सर्च करते हैं तो क्या करते हैं, हम वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इस जानकारी के बारे में हमको कुछ ना कुछ सूचना प्रदान करें। ठीक, अब तीसरा पॉइंट आपका आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि यह क्या होता है, www पर प्रत्येक वेबसाइट का एक सर्वर होता है। क्या होता है, www जो होता है दोस्तों, www में प्रत्येक वेबसाइट का, प्रत्येक वेबसाइट का एक सर्वर होता है, एक सर्वर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, वेब सर्वर। ठीक, चौथा पॉइंट जो है, वेब सर्वर किसी वेब पेज को यूजर तक पहुंचाने में प्रोटोकॉल का यूज करता है। क्या करता है, जब हम क्या करते हैं, वेब सर्वर यूजर तक, वेब सर्वर किसी वेब पेज को यूजर तक पहुंचाने में किसका यूज करेगा, प्रोटोकॉल का यूज करेगा, प्रोटोकॉल का यूज करता है। ठीक, अब यहां पर ये 4 मेन पॉइंट है आपके दोस्तों वेब सर्वर में। ठीक, पहला चीज वही है कि ये हमारा एक कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर होता है जो वेब पेज को स्टोर करके रखता है, ठीक, और एक्सेस करने की अनुमति देता है। दूसरा पॉइंट, इंटरनेट के द्वारा की गई रिक्वेस्ट को रिप्लाई देता है। जब भी हम कोई भी वेब ब्राउजर के द्वारा कोई भी जानकारी को सर्च करते हैं तो की गई रिक्वेस्ट का रिप्लाई आपको देता है कौन, वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या है, प्रत्येक वेबसाइट के लिए एक सर्वर होता है। ये मेन पॉइंट है आपका, देखो वेबसाइट का एक सर्वर होता है। मतलब क्या होता है दोस्तों कि जब हम कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो जो हम वेबसाइट बनाते हैं वो हमारा वेबसाइट क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारा, मैं बोलता हूं यहां पर कि हमारा जो वेबसाइट होता है वो किससे मिलकर बना होता है, वेब पेज से मिलकर बना होता है। किससे, वेब पेज से। और बहुत सारे वेब पेज के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं। ठीक है, तो कहने का यहां पर मतलब ये है कि हम जब क्या करेंगे, यहां पर वेब पेज होते हैं तो वो किसमें स्टोर होते हैं, आपके वेब सर्वर में। किसमें होते हैं, वेब सर्वर में। ठीक है, अब वेब सर्वर जो होता है दोस्तों किसका होता है, प्रत्येक वेबसाइट का खुद का एक सर्वर होता है। क्या होता है, खुद का एक सर्वर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, वेब सर्वर कहते हैं। अब जितनी भी आपकी दुनिया भर की वेबसाइट है वो उनका कलेक्शन कहां पे होता है, डेटा का, उनका कलेक्शन होता है आपका www में कलेक्शन होता है वेबसाइटों के डेटा का। अब www में क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक वेबसाइट का डेटा होता है, लेकिन यहां पर www भी क्या है, प्रत्येक वेबसाइट का डेटा रखने के लिए कुछ सर्वर रखता है जिससे हम क्या कहेंगे, वेब सर्वर। जैसे www में हमारी एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट का डेटा हमको किसमें मिलेगा, वेब सर्वर में मिलेगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट है। अब दोस्तों इसका एक मैं डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, कि जैसे ठीक, डायग्राम क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बोला यहाँ पर मेरा क्या है, ये हमारा वेब सर्वर है। क्या है, वेब सर्वर। ठीक, अब यहाँ पर हमारा इंटरनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरनेट। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हमारे यूजर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यूजर। जैसे मैंने एक सिस्टम ये बना दिया यहाँ पर और एक सिस्टम ये, तो ये हमारे क्या हैं, यूजर हैं। ठीक, इस तरह से काम करते हैं। यूजर क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पर इंटरनेट से कनेक्ट होगा
और इंटरनेट के जरिए हम यहाँ पर क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा। क्या भरेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा और की गई रिक्वेस्ट पर क्या करेगा, वेब सर्वर क्या करेगा, यहाँ पर यूजर को रिप्लाई करेगा। क्या करेगा, ये रिप्लाई करेगा। ठीक है, ये काम होता है हमारा वेब सर्वर का। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में भी हम बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर तो ये डायग्राम आप यहाँ पर वेब सर्वर का आप बना सकते हो। ठीक, यूजर क्या करता है, इंटरनेट से कनेक्ट होता है और रिक्वेस्ट करता है, कोई भी वेबसाइट सर्च करता है तो वो किससे, वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा और वेब सर्वर हमेशा इसको क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। ठीक, अब बात करते हैं हम इसकी कुछ विशेषताएं की। ठीक, विशेषताएं क्या हो जाएंगी यहाँ पर, इसकी विशेषताएं। तो दोस्तों विशेषता ये हो जाती है कि वेब सर्वर में जो होता है, वेब सर्वर HTTP का यूज करके वेबसाइट को कनेक्ट करता है। क्या करता है, वेब सर्वर HTTP का यूज करके जानकारी को क्या करता है, कनेक्ट करता है। HTTP का यूज करके वेब पेज को हम बोल सकते हैं कि वेब पेज को कनेक्ट करता है। ठीक दोस्तों, हमको तो ये मालूम है यहाँ पर कि HTTP का पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जब भी हम दोस्तों इंटरनेट के जरिए कोई भी डेटा क्या करते हैं, सर्च करते हैं, तो सर्च करने के लिए कुछ नियम होते हैं ना। जब हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं इंटरनेट है ना, किसी माध्यम के द्वारा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क। अब नेटवर्क में दोस्तों जब हम डेटा का आदान प्रदान करेंगे तो क्या होगा, वहां पर कुछ नियम से लगेंगे जो प्रोटोकॉल, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल। तो वहीं पे HTTP भी हमारा एक क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो वेब सर्वर मतलब क्या होगा, इंटरनेट के जरिए हम कनेक्ट होंगे, मतलब हमारा नेटवर्क बन रहा है। तो नेटवर्क में भाई हम जब जुड़ेंगे, डेटा को भेजेंगे, तो वहां पे प्रोटोकॉल काम करेगी। तो कनेक्ट करने का काम कौन करता है, यहाँ पर HTTP। और क्या करता है दोस्तों, ये क्या करता है, जब हम कोई वेबसाइट होती है और वेबसाइट को इंटरनेट के जरिए सर्च करते हैं, तो वेब पेज से कनेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है, वेब पेज से कनेक्ट करके। तो वेब सर्वर किसका यूज करता है, HTTP का। पहली विशेषता हो जाएगी। दूसरी विशेषता आपकी ये हो जाएगी कि इसमें डेटा अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं। किसमें, वेब सर्वर में। इसमें डेटा को डाउनलोड या अपलोड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डाउनलोड या अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होगा दोस्तों यहाँ पर कि जो हमारे वेब पेज होंगे, क्या होंगे, वेब पेज को हैकर से सुरक्षित रखता है। क्या करता है, वेब पेज को हैकर से सुरक्षित रखता है। अगला पॉइंट आ जाएगा आपका, ठीक, बड़ी बड़ी फाइलों को क्या करता है, ये सपोर्ट करने में सक्षम है। क्या है, बड़ी बड़ी फाइलों को सपोर्ट करने में सक्षम है। ठीक, तो ये चार यहाँ पर इसकी मेन विशेषता हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर वीडियो करता हूं एंड। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।